का क्या मीनिंग? समझिए जरा, वाई डी एक्स लिखा मतलब एफ एक्स डी एक्स लिखा है। फंक्शन एफ एक्स को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? x1 से, और एंड कहाँ पे हो रहा है? x2 पे। तो इसके नीचे का पूरा एरिया आ जाएगा। ये कैसे समझेंगे? यहाँ पे कंसिडर दिस स्ट्राइप। यहाँ से ओरिजिन से x डिस्टेंस पे एक स्ट्राइप ये वाला, और उससे थोड़ा ही आगे dx आगे ये दूसरा लाइन है। तो ये स्ट्राइप दिख रहा है आपको, इस स्ट्राइप की जो हाइट होगी यहाँ से, इसको बोलेंगे y, और ये जो थिकनेस है ये dx। ये स्ट्राइप को अगर आप देखें तो कुछ ऐसा दिखता है। हाइट दिख रही है जो y इक्वल्स एफ एक्स, वाई इसकी हाइट। इट लुक्स लाइक क्योंकि dx थिकनेस जो है इतना कम होता है, ये दिस इज वेरी माइन्यूट। जो dx थिकनेस है बहुत छोटा सा होता है। इस डी ए वो होगा हाइट लेंथ इंटू विड्थ, वाई इंटू dx इसका एरिया। यानी इस स्ट्राइप का एरिया इतना हो गया y इंटू dx। ऐसा ऐसा बहुत सारा स्ट्राइप यहाँ पे मिलेगा, और सभी का एरिया एडअप कर देंगे यानी सम कर। तो टोटल एरिया सिंस डी ए स्ट्राइप का एरिया, एरिया ऑफ स्ट्राइप, ये आ रहा है y इंटू डी एक्स, और एफ एक्स डी एक्स, वाई की जगह f। Therefore, total area under the curve A equals integral dA, that is integral fx dx, x equals x1 to x equals x2। इंटीग्रेशन का मीनिंग यही होता है कि यहाँ से यहाँ तक का सारा एरिया मिल गया। ये जो आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसके नीचे का जो डॉट से मैं दिखा रहा हूँ, ये सारा एरिया आ गया। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अ गिवन फंक्शन। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ एरिया अंडर द कर्व। जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये 45 डिग्री एंगल। तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं y इक्वल्स y equals x is equation of a straight line passing through the origin। ये x equals 0 है, और ये पॉइंट मान लिया जाए x equals 4 मीटर, और यहाँ पे x equals 0। So everybody knows how to get the area of this triangle। Area of triangle is half into base is 4 मीटर, और इसका हाइट भी गिवन है, दिस हाइट इज सपोज 10 मीटर। y इक्वल्स x है तो x 4 है तो y भी 4 होगा, 10 नहीं ले सकते तो 4, क्योंकि y इक्वल्स x है। अगर x का वैल्यू आपने 4 लिया तो y भी 4 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ जाएगा 8 मीटर स्क्वायर, 2 से कट। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आप अब इस फॉर्मूले से भी वही एरिया आना चाहिए, और 4 मीटर। तो ये हो गया एफ
इक्वल 0 to 4, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2। एक्स अभी तक जो मैंने आपको बात बताई है उसमें कि नॉर्मल जो कॉमन केसेस होते हैं उसका इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन करने के लिए जो रूल है फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी कई बार, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये इसका रूल है। तो कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन हम लोग यहाँ पे करेंगे जिससे कि ये जो फंक्शन है ये पूरा ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए। अभी ये इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं है, इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए ऐसा एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये एंगल थीटा मान लेते हैं, ये एक्स ये ए। तो इस ट्रायंगल में tan थीटा जो होगा दैट इज एक्स अपॉन ए, और cot थीटा इक्वल्स ए अपॉन एक्स। तो आप इससे भी एक कैलकुलेशन कर सकते हैं, cot से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, tan थीटा से भी कैलकुलेशन किया जा सकता है और cot थीटा से भी कैलकुलेशन किया जा सकता है। आप देखेंगे आंसर में दो आंसर दिया हुआ है, एक tan के फॉर्म में, एक cot के फॉर्म में। तो चलिए कोई एक करते हैं। तो tan थीटा से अगर स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन राइट x इक्वल्स a tan theta. Now differentiating this equation, differentiating with respect to theta, तो देखिए क्या हो जाएगा, dx by d theta, this is equal to a times d d theta of tan theta, और डी डी थीटा ऑफ tan थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। यहाँ से dx की वैल्यू हो गई a, यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल किया है, इस इक्वेशन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो dx जो है ऊपर में उसकी वैल्यू आ गई। Now come to original function, इंटीग्रल था dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस, सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने सोचा हुआ है, एक्स की जगह पे डालेंगे प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए आप बहुत सारा टर्म कट जाएगा, इंटीग्रल a sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर से sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर थीटा कैंसिल, एक a कैंसिल, तो अल्टीमेटली आ गया इंटीग्रल d थीटा बाई d थीटा से बचा और a बाहर में बचा, और d थीटा का इंटीग्रल आप सभी लोगों को मालूम है क्या होता है, थीटा, d थीटा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, देयरफॉर आंसर हो गया, देयरफॉर इंटीग्रल है इसकी वैल्यू हो गई tan इन 1 बाई ए tan इनवर्स एक ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, यही इसका आंसर होगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं अलग अलग करके,
3 बाहर आ गया, x to the power 5/2 dx प्लस 2 बाहर आ गया, x to the power 3/2 dx प्लस 3 x to the power 1/2 dx। तो ये हो जाएगा 3x to the power 5/2 plus 1 divided by 5/2 plus 1। Similarly, हर एक टर्म में 2 into x to the power 3/2 plus 1 divided by 3/2 plus 1। 3 into x to the power half plus 1 half plus 1 plus c। तो ये हो गया 6/7 x to the power 7/2 plus 4/5 x to the power 5/2 plus 6/2 plus c। हाँ, ये तो 2 ही आ रहा है। तो फ्रेंड x to the power 7/2 plus 2/5 x to the power 5/2 plus x to the power 3/2 plus c। Yes, क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा दे रखा है इंटीग्रल e to the power minus 2x plus 1 dx और साथ में लिमिट लगा हुआ है 0 to 1 x equals 0 to 1। तो ये जो फंक्शन है इसका इंटीग्रल सभी लोगों को मालूम है कि जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है, सेम रहता है, डिवाइडेड बाय वेरिएबल के साथ कांस्टेंट और उसके बाद लिमिट लगा देते हैं 0 to 1। तो यहाँ देखिए -2 से डिवाइड किया गया है क्योंकि x वेरिएबल है और x के साथ जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज -2, तो -2 से इसलिए डिवाइड किया गया है। सो इट इज -1/2 और अब ये जो टर्म है इसमें ये दोनों लिमिट बारी बारी से डाला जाएगा। पहला लिमिट 1 है तो -2 into 1 plus 1 माइनस फिर लोअर लिमिट डालेंगे e to the power -2 into 0 plus 1। तो ये आ गया -1/2 और यहाँ आ रहा है e to the power -1 minus e to the power 1। So it is 1/2 e minus 1/e। दिस इज द आंसर। यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा e स्क्वायर -1। दिस इज द आंसर। सभी लोग देख लीजिए, इसमें कहीं दिक्कत है तो बताइए हमें। ये फाइनल आंसर। इसका इंटीग्रेशन करना है। इस गिवन एक्सप्रेशन को इस तरह के फॉर्मेट में अगर हम लोग बदल दें तो इंटीग्रेशन करना बिल्कुल आसान हो जाएगा और उसके बाद फिर लिमिट डाल देंगे। उसके बाद फिर लिमिट लगा देंगे। लिमिट है x equals 1 to 2, x equals 1 to 2। इसका वैल्यू कैलकुलेट करना। तो इसको इस फॉर्मेट में चेंज करने के लिए हम लोग के पास तरीके हैं, उस तरीके से इसको बदला जा सकता है। और यू कैन डायरेक्टली गेस ऑल्सो। देखिए x equals 1 2, अगर मैं ऐसा लिख दूं you have to change in this format 1/x plus 1 minus 1/x plus 2 a by x plus 1
and b by x plus 2 dx। इस तरीके से बदलते हैं, a by x plus 1 minus b by x plus 2। a और b का ऐसा सुटेबल वैल्यू रखा जाए जिसको सॉल्व करने पे हमें यही मिलना चाहिए, तो आप लोग आसानी से गेस कर सकते हैं। देखिए इसको इस फॉर्मेट में चेंज किया गया और यहां से गेस करके चेक कर लिया गया कि वापस वही फंक्शन मिल रहा है कि नहीं। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ये सिंपल फंक्शन है तो वी कैन गेस। अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ जो कि आसानी से गेस नहीं किया जा सके तो उस केस में कैसे करेंगे मैं वो बता रहा हूँ। हाउ टू गेस इन दैट केस। तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए तरीका क्या है यहाँ देखिए। हाउ टू फ्रेम इन दिस फॉर्मेट। ऐसा कुछ एजम्पशन ले लेते हैं, लेट x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज a by x plus 1 प्लस b by x प्लस 2। आप ये देखिए यहाँ मैंने माइनस रखा था, यहाँ प्लस रख दिया, कुछ भी रखने से आंसर आ जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि ये माइनस ही ले, वी कैन टेक इट प्लस आल्सो, तो भी फाइनल आंसर ऐसा ही है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तब देखिए, और जैसा मैंने assume किया था वैसा ही लेके चलते हैं, सो दैट कि एग्जैक्टली जो गेस किया गया है वही आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी एजम्पशन लिया जा सकता है ना। इस पूरे फंक्शन को मैं ऐसा बदलना चाहता हूँ ताकि हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकें। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए दोनों साइड, तो एलएचएस में हो जाएगा x प्लस 1, ये डिनोमिनेटर वाला सब कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा x इक्वल्स a इंटू एक्स प्लस 2 माइनस b इंटू एक्स प्लस 1। दोनों साइड एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये एक्सप्रेशन आ गया ऐसा। Now this expression can be used for any value of x। हमारी एम क्या है, हम लोगों की एम क्या है, किसी तरीके से और b का वैल्यू पता चल जाए। दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। फॉर एग्जांपल x का वैल्यू 0 डाल सकते हैं, x का वैल्यू 1 डाल सकते हैं, x का वैल्यू -1 डाल सकते हैं। दीज आर वेरी कॉमन वैल्यूज जिससे कि हमें कैलकुलेशन में आसानी है। इफ x इक्वल्स 0, तब देखिए 0 इक्वल्स a टाइम्स 0 प्लस 2 2 हो गया, माइनस 0 प्लस 1 1 हो गया। इक्वेशन बन गया 2a माइनस b इक्वल्स 0, इक्वेशन 1। अब x का वैल्यू 1 डाल देते हैं। इफ x इक्वल्स 1, इस इक्वेशन में x इक्वल्स 1 डालें तो 1 इक्वल्स 2 प्लस 1 इज 3 माइनस 1 प्लस 1 इज 2, 2b, इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन इज 3a minus 2b equals 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 देखिए ये, तो हमें a और b का वैल्यू अब आसानी से पता चल जाएगा। यहाँ से b का वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। So from using equation 1, we can write in place of b, we can write b equals 2a. This is 2a, that is 1. So minus 4a and 3a, minus a is 1, therefore a is minus 1। देखिए a is minus 1। Now substitute a equals -1, you will get b equals -2, therefore b equals -2 from equation 1। तो देखिए वही चीज दोबारा से आ गया। इसका मतलब है a और b का वैल्यू -1 और -2 होना चाहिए। देन वी कैन कन्वर्ट इन दिस फॉर्म। इसके बाद इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल -1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 माइनस -2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 dx, और लिमिट है x इक्वल्स 1 to 2। अब ये हो गया इंटीग्रल माइनस बाहर चला जाएगा, dx बाई एक्स प्लस 1 प्लस 2 बाहर चला जाएगा, dx बाई एक्स प्लस 2।
एंड लिमिट इज x इक्वल्स 1 to 2। अब आप देखते जाइए, तुरंत आ जाएगा माइनस ln x प्लस 1 प्लस 2 इंटू ln x प्लस 2। लिमिट इज x इक्वल्स 1 to 2। इसको लिखा जा सकता है ln x प्लस 2 स्क्वायर माइनस ln x प्लस 1 x इक्वल्स 1 to 2। और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं ln x प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ये लॉग का प्रॉपर्टी है कि log m माइनस n log m बाई n हो जाता है। लिमिट इज 1 to 2। इसमें आप वैल्यू डाल दें, ln x का वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 प्लस 2 4 स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3 माइनस लोअर लिमिट अब डालेंगे ln 1 डालेंगे तो 3 स्क्वायर इज 9 डिवाइडेड बाई 2। अगेन ln 16 बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई 9। तो ये आ गया ln 32 divided by 27। This is the answer.